सबसे ज़्यादा में ज़्यादा मनुष्य को मृत्यु का भय लगता है। और भगवान गुणातीत हैं, ज्ञान स्वरूप है। भगवान ने उसी मृत्यु के भय पर चोट की। मौत से क्या डरना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़े बदल देते नए पहनते, ऐसे शरीर मर जाएगा तो मर जाएगा, दूसरा मिलेगा। दूसरा नहीं मिलेगा तो मुक्ति हो जाएगी। मृत्यु से डरते रहोगे तो क्या अमर हो जाओगे? बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर लेते तो क्या अमर हो जाते हैं? बिल्ली तो उनको पकड़ लेती है। तो मृत्यु से क्या डरना। मृत्यु को देखो कि मृत्यु आ रही है, शरीर के ऊपर मृत्यु आ रही है। दुख से क्या डरना। दुख को देखो कि दुख मन में हुआ। चिंता से क्या घबराना। चिंता चित्त कर रहा है तो तू कर चिंता, मैं देखूं कितनी करता है। ये टैबलेटों की और इंजेक्शनों की इतनी जरूर नहीं पड़ेगी, केवल अपने ज्ञान स्वभाव में जग जाओ तो। यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान संयुक्त तप जिसका। तो 4 प्रकार की गीता में विद्या है। एक विद्या है अभय विद्या, मौत का भय निवृत्त करने वाली अभय विद्या है कि घड़े का आकाश महाकाश एक है, ऐसे आत्मा और परमात्मा एक है। शरीर की मौत होने से भी तुम मरने वाले नहीं हो। मन में दुख आने वाला है फिर भी तुम घट होने वाले नहीं हो। दुनिया की सब चीजें मिल जाए फिर भी तुम बड़े नहीं होने वाले, और सब चीज चली जाए तो तुम छोटे नहीं होते। बड़ा छोटा भाव होता है, वृत्ति होती है, तुम वही के वही होते हो। अभय विद्या बेपरवाह बना देती है। ज्ञानी और कंगाल है तो उसको अपने में हीनता नहीं आएगी, और सारी सृष्टि का राजा बन के बैठा है तो उन चीजों के कारण अपने में उसको गर्व नहीं होगा। दीपक झूला पवन है, नर का झूला नारी, ज्ञानी झूला गर्व है। कबीर ने कहा उसको गर्व नहीं होता, और गर्व न होना ये बहुत बड़ी बात है। जब सुख का या ऊंचाई का गर्व नहीं होगा तो दुख का और नीचाई का गर्व नहीं रहेगा। सत्ता साम, साम्य अवस्था, सम रहेगा। सम दुख सुख स्वस्थ तथा मान अपमान है। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान है। ठंडी आए तो ठुठुरेगा नहीं, गर्मी आए तो हाय रे मर गए नहीं। ठीक है, गर्मी को हटाया, ठंडी को ठीक है, लेकिन उसे इम्प्रेस नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। छोटे आदमी की पहचान है कि जरा जरा बात में प्रभावित हो जाए। पहले के ज़माने में लड़का लड़की का विवाह करने वाले जब परीक्षा करते थे तो देखते थे कि जिस लड़के को जमाई बनाना है तो उसके साथ बातचीत करके फिर उसको भोजन कराते, नाश्ता वस्तु देते। तो जो उसकी प्रिय वस्तु है उसको देखकर कितनी ललक पड़ती है, और उसे अच्छा न लगे ऐसे शब्द सुनकर कितना खिन्न होता है। उसे अच्छा नहीं लगे वैसा उसको करके देखा कि कितना दुखी होता है। अगर उसे अच्छा न लगे ऐसा खिलाने से, दिलाने से, दिखाने से वो ज़्यादा दुखी हो जाता है तो बहुत छोटा आदमी है। उसे अच्छा लगे वो ज़्यादा प्रभावित होता है तो बहुत छोटा आदमी। जैसे बच्चा है तो 25 पैसे की लॉलीपॉप देखकर बड़ा खुश हो जाता है, और चवन्नी की चीज़ छीन लो तो बड़ा दुखी हो जाता है, तो भी उसकी बुद्धि छोटी है। अब तुमको 1 रुपया दे तो क्या खुशी होगी तुमको, और 1 रुपया तुम्हारा कहीं चला जाए तो क्या दुख होगा? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, रुकेगा। ऐसे संसार की चीज़ें आने और जाने से जो सुखी दुखी ज़्यादा होता है वो छोटा आदमी है। ठीक ठीक होता है वो ठीक ठीक है, और सुखी दुखी नहीं के बराबर होता है वो बड़ा आदमी। लेकिन सुख दुख उसको स्वप्न लगता है, वो ब्रह्मवेत्ता होता है। तो एक अभय विद्या है, मृत्यु का भय भी नहीं। जो लोग बोलते हैं कि मरने के बाद तुम कहाँ से आए, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही पैदा हो गए। मरने के बाद कहीं स्वर्ग नरक है, बोले हम नहीं मानते।
तो जन्मने के पहले आपका कोई अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, आप नहीं मानते, मरने के बाद भी कुछ नहीं मानते, तो आपके आगे भी अंधकार है, पीछे भी अंधकार है, आगे का भी कुछ नहीं जानते मानते, और पीछे मरने के बाद का भी कुछ मानते जानते नहीं, तो फर्स्ट एंड लास्ट अंधेरा है, तो बीच में भी अंधकार में जी रहे तुम। लेकिन वैदिक धर्म मानता है कि पिता का श्राद्ध करते हैं, तो पिता हयात थे, अब वे शरीर से नहीं है, फिर भी कहीं हैं, इसलिए श्राद्ध कर रहे हैं। तो पुत्र को संस्कार पड़ गया कि मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है, और ये अच्छे घर में जन्मा है, अच्छा आत्मा है, पवित्र आत्मा है, स्वर्ग से आया है, तो माना जीने के पहले भी कहीं था। आप अभी हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप कल भी थे, परसों भी थे, परसों इधर नहीं थे तो कहीं न कहीं थे, कहीं न कहीं थे, तभी आज इधर हो। अभी एक फंक्शन पूरा हो जाएगा, इधर कौवे उड़ेंगे, तब भी आप कहीं न कहीं होगे। अब भी आपका होना बता देता है कि आप कहीं न कहीं पहले थे। ये लॉजिकल सिद्धांत है, फिलॉसफी है। अब भी आपका अस्तित्व ये बात मनवाता है कि आप कहीं न कहीं पहले थे, और अभी आपका अस्तित्व ये बात स्वीकार करवाता है कि आप कहीं न कहीं होंगे। बोले नहीं, बस इधर से जाते ही हम मर जाएंगे, चलो मर गए, मान लिया, चलो मर गए, तो तुम्हारे शरीर का जल का हिस्सा जल में होगा, वायु का हिस्सा वायु में रहेगा, अग्नि का हिस्सा अग्नि में मिलेगा, पृथ्वी का हिस्सा राख में रह जाएगा, कब्र में रह जाएगा, आकाश का हिस्सा आकाश में, और इस 5 भूतों को जो चला रहा है वो चैतन्य आत्मा बनकर बैठा है, तो परमात्मा में व्यापेगा, अथवा स्वर्ग में जाएगा या वैकुंठ में जाएगा, तो रहेगा न। शरीर नहीं रहेगा फिर भी रहेगा। बच्चा पिता के शरीर में बहुत छोटा होता है लेकिन कहीं से आता है। बरसात की बूंदें पड़ती है चंद्रमा के किरणों से, वो जीव आते हैं, अन्न में, फल में, औषध में स्थित होते हैं, प्राणी उसे खाते हैं, फिर पिता के शरीर के द्वारा माँ के गर्भ में जाता है, गर्भाधान होता है, फिर उसके कर्म मिलते जुलते हैं तो गर्भ में टिकता है, नहीं तो बाथरूम में बह जाता है। तो जन्म के पहले थे, मरने के बाद भी रहेंगे। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर एक राई के दाने को, बालू के दाने को, रेती के कण को नष्ट नहीं कर सकते। बालू के दाने को बारीक कर देंगे, माइक्रो कर देंगे, वो उड़ जाएगा, लेकिन उसके त्रिशेणु वातावरण में होंगे। तो जब राई का दाना, बालू का दाना अमिट है, तो इतना बड़ा ये मनुष्य कैसे मिट सकता है? फिर भी जो मिट जाने का, मर जाने का भय है, तो गीता अभय विद्या का उपदेश देती है। हमें मार सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। बहुत बहुत तो शरीर मिट जाएगा, लेकिन हमारा चैतन्य वपु नहीं मिटता। घड़ा टूट सकता है, घड़े के अंदर आया हुआ आकाश को कौन तोड़ेगा? कोई निंदा करता है तो दुखी होने की क्या जरूरत है? किसकी निंदा करता है? बोले मेरी निंदा करता है। कि इसकी? मेरी मतलब तेरी बॉडी की निंदा करता है। तेरी बॉडी की निंदा तो तू भी करता, तेरी बॉडी से जो भी निकलता तो मुंह करता है, थूकता है तभी भी नफरत से थूकता है, लींट फेंकता है तभी भी कि हाँ रे हाँ मेरी लींट है रे, प्यारी लींट मेरी लींट, ऐसा तो नहीं करता।
कान से खुरेद निकलती है, आँख से निकलता कीचड़। ऐसा तो नहीं कि वाह रे वाह मेरी आँख का कीचड़ कितना अच्छा है, नहीं निकला फेंकते। सुबह जो एक की बेकी में मसाला निकलता है उसको भी क्या आप आदर करते क्या? जय सीरा देवा, जय रबड़ी देवा। सीरा खाया हो चाहे रबड़ी खाई हो चाहे बेदाना का शरबत पिया हो, लेकिन जो भी रवाना हुआ था तो शरीर से जो भी निकलता है उसको तो तुम भी निंदा करते हो। तो शरीर की वो निंदा करता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शरीर की ये चीज़ें तो निंदनीय है। और आत्मा की निंदा करता तो उसका आत्मा मेरा आत्मा एक ही है, फिर दुखी होने की क्या चीज़ है? फिर भी जरा सी निंदा में घबराते, दुखी होते, भयभीत होते, तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो ये अभय विद्या जो है आदमी को स्वस्थ बना देती है, बेपरवाह बना देती है। दुख के 4 मुख्य कारण हैं। एक तो मृत्यु का भय, अपमान का भय, गरीबी का भय, खो जाने का भय। लेकिन पता चले कि ज्ञान मेरा आत्मा जन्मा नहीं था और मरेगा नहीं, तो भय किस बात का? इसको बोलते अभय विद्या। गीता में है 4 विद्या मुख्य है। एक अभय विद्या, ये अभय विद्या आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान बताती है। दूसरी है साम्य विद्या। साम्य विद्या कोई भी अवस्था आए वो चली जाएगी। अवस्था नहीं थी तभी जो आप थे, फिर कुछ हुआ, जो हुआ फिर बदला, फिर आपके वही के वही। तो सुख आया उसके पहले जो आप थे, और सुख चला जाएगा उसके बाद आप रहोगे वही के वही। दुख आया उसके पहले भी तुम थे, और दुख भी चला जाएगा तुम वही के वही। तंदुरुस्ती रही तब भी तुम वही के वही। बीमारी आई, बीमारी चली गई, वही के वही। बचपन आया, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, ये गए, लेकिन देखने वाला साक्षी आत्मा वही का वही। तो उस पर नजर डालने से आदमी सम रहता है। तो अभय विद्या, साम्य विद्या, ईश्वर विद्या। ईश्वर विद्या का आश्रय लेने से अस्मिता, अभय विद्या का आश्रय लेने से मृत्यु का भय और छोटी मोटी बातों का भय हट जाता है। साम्य विद्या का आश्रय लेने से जरा जरा बात में जो दुख सुख और परेशानी होती है वो शांत हो जाती है। ईश्वर विद्या का आश्रय लेने से अपने हृदय में ईश्वरीय रस प्रकट होता है। तो इन विद्याओं को, ईश्वर विद्या का आश्रय लेने से अपने को लगता है कि चलो हम ब्रह्म विद्या नहीं आती तो ईश्वर विद्या है कि ईश्वर हमारे दोष नहीं देखता, हम केवल उसको चाहें तो ईश्वर स्वीकार कर लेता है। ये ईश्वर विद्या है। ईश्वर में ये नहीं है कि अच्छे अच्छे लोगों को अपनी शरण में ले और बुरे बुरे लोगों को हटा दे, तो वो ईश्वर का ईश्वरत्व भी सिद्ध नहीं होता। विभीषण आया, तो सुग्रीव ने कहा कि इसको शरण में मत लो, क्योंकि ये दुष्ट है, तुम्हारे शत्रु का भाई है, रावण का भाई है, दैत्य है और रावण का भाई है। क्या पता किस इरादे से आया हो, तुम्हारा बन के भी तुम्हारा रहस्य जानकर फिर वो करे।
तुम्हारे शरण आया लेकिन ये दुष्ट है। तो राम जी ने कहा कि ये अग्राह्य है तो हेतु और आश्रय तुम दोनों का अपमान कर रहे हो। अग्राही है इसलिए इसको हम शरण न दे, तो हमारा आश्रयपना जो है, आश्रयदाता ईश्वर, उसका भी खंडन हो जाता है। और ये अग्राह्य अगर ग्रहण करेंगे तो ये अशुद्ध है, तो क्या हमें अशुद्ध बना देगा? हमारा ईश्वर तो तोड़ देगा। तो हेतु भी तुम्हारा ठीक नहीं, आश्रय भी तुम्हारा ठीक नहीं, क्योंकि अशुद्ध है इसलिए ना लो, और ईश्वर को कह दे कि ये बुरा है इसलिए आप ना आने दो, तो ईश्वर का ईश्वरत्व भी इससे बाधित होता है। और बुरे को नहीं आने देते तो बुरा कहाँ जाएगा ईश्वर को छोड़ के। तो ईश्वर विद्या अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी हो, पापी कृततर कृतम, ऐसा पापी हो फिर भी भगवान की शरण जाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते। बच्चा साफ सुथरा है तो माँ उसको गोद में लेती है, लेकिन बच्चे की नाक बह रही है, कपड़े मैले हैं, रो रहा है, चीख रहा है, तो क्या माँ उसको नहीं लेगी? तो माँ अगर उसके तरफ ध्यान नहीं देती है, नहीं लेती, तो माँ का माँ होना व्यर्थ हो जाता है। गમે તેવો છે પણ આપણો દીકરો છે, પતી ગયું। ભલે ને નાકમાંથી રસ નીકળતો હોય તો એ મારો વાલો છે, લૂસી દીધું, કાંઈ નહીં, ડાયો છોકરો, બાળક છે તો થયા કરે, बुड़ ढों करता है। तो क्या माँ उसको छोड़ के आती है क्या चौराहे पे? रात को बिस्तर पे पिचकारी मार देता है, बुड़ करके बिस्तर गंदा कर देता है, डर। लेकिन माँ का माँ होना है कि कैसा भी है अपना है, धोती है, पहुँचती है, खिलाती है, पिलाती। ऐसे ईश्वर विद्या के हम जैसे तैसे हैं, भगवान के तो है ना, भगवान की सृष्टि में रह रहे हैं। तो ईश्वर विद्या बड़ा आश्रय देती है। मेरा कोई नहीं रे, मेरा कोई नहीं है, मेरा पति मर गया, मैं अनाथ हो गई। जगत का पति जीवित है, तू अनाथ कैसे? मेरे माँ बाप मर गए, मैं तो अनाथ हो गया। वो बोलते मेरा पति मर गया, मैं तो विधवा हो गई। जगत पति जीवित है तो तू विधवा कैसे, और जगत का नाथ जीवित है तो तू अनाथ कैसे? ये अविद्या बड़े बड़े भारी दुख में और अकेलेपन में भी आपका साथ निभाकर आप में ओज, तेज, बल और यश भर देती है, सुख भर देती है। सुग्रीव को कहा राम जी ने कि तुम्हारा दोनों तरफ से दृष्टिकोण सही नहीं है, आप इसको ग्रहण न करो, क्योंकि ये दुष्ट है। तो ये दुष्ट है इसलिए मैं ग्रहण न करूं, तो मेरा ईश्वरत्व का महिमा तुम तोड़ते। हनुमान ने कहा कि प्रभु आप इसे ग्रहण कर लो, ये जैसा दुष्ट मानते लोग ऐसा नहीं है, सज्जन है, इसको आप ग्रहण करो। तो हनुमान तुम ग्राह्य की तो सज्जनता बताते हो, लेकिन सज्जन हो तब ग्रहण करो। उचित तो यह है कि जैसा भी है आपके शरण आया आप ग्रहण करो, दुष्ट है ग्रहण मत करो, ये भी उचित नहीं है, और सज्जन है इसलिए ग्रहण करो, ये भी उचित नहीं है। आप ग्रहण करने वाले हो और वो ग्रहण होने के लिए आया है, बात वहां पूरी हो जाती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश है, इनको जीतने के लिए गीता की ये 4 विद्याएं हैं। ब्रह्म जो परमात्मा है वही आत्मा बनकर बैठा है। आत्मा और परमात्मा एक है। शरीर चाहे मर जाए, पिस जाए, कट जाए, फिर भी मैं वो चीज हूँ जहाँ मौत नहीं आती। ये हुआ ब्रह्म आत्म एकत्ववाद। हम कैसे भी हैं लेकिन हैं ईश्वर के।
बुरा लड़का है तभी माँ का है, अच्छा है तभी माँ का है, बुद्धू है तो माँ का है, विद्वान है तो माँ का है, काला है तो माँ का है, गोरा है तो माँ का है, नाटा है तो माँ का है, हड़पिंजर है तो माँ का है। ऐसे हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। साम्य विद्या विषमता से, राग द्वेष से हमको बचाती है। अभय विद्या भय से, अभिनिवेश से हमें बचाती है। ईश्वर विद्या हीनता दीनता से बचाती है। ब्रह्म विद्या अविद्या को मिटाकर हमें ब्रह्म रूप में जगाती है। तो हिंसा तामसी है, प्रतिहिंसा राजसी है, अहिंसा सात्विक है, लेकिन ब्रह्म विद्या तो हिंसा अहिंसा में सम रहना सिखाती। हिंसा अहिंसा माया में, अहिंसक होकर अपने को बड़ा नहीं मानता और हिंसा के प्रसंग में युद्ध करके अपने को दुरात्मा या पापी नहीं मानता। कोई कह दे कि ये हो गया क्या, अच्छा भाई होता है। हम तो पहाड़ी पे खड़े हैं, अब खड्डे में सुअर दौड़ रहा है कि हाथी चिखाड़ रहा है, हमें क्या लेना देना। ये हो गया उधर, वो हो गया उधर, अरे संसार है भाई, कितना क्या क्या होता रहता है। तो ये ईश्वर विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्मात्म एकत्व विद्या, समत्व विद्या, ये चार विद्याएं जो है, ब्रह्मात्म एकत्व विद्या, अभय विद्या, समत्व विद्या और ईश्वर विद्या, ये जो चार विद्या है, जीवन में जो जिनसे दुख और दोष पैदा होते हैं, जन्म मरण होते हैं, उन सबको उड़ाकर फेंक देती। इन चारों विद्या को आत्मसात करने के लिए बुद्धि स्वच्छ चाहिए, निर्मल चाहिए। तो बुद्धि की स्वच्छता और निर्मलता के लिए भगवान का नाम और भगवान का ध्यान, इसी का नाम ध्यान योग शिविर।